न्यूयॉर्क का दिल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, भागम भाग वाली जगह। लाखों लोग हर साल यहां से गुजरते हैं। 2 मंजिलें जिंदगी से भरी हुई, ट्रेनें आती हैं और जाती हैं। लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में रहते हैं। सबसे ऊपर खगोलीय छत, एक रंगा हुआ आसमान दूसरी दुनिया की याद दिलाता है। लेकिन क्या हो अगर ग्रैंड सेंट्रल में दिखने से ज्यादा कुछ छुपा हो? चार्ली, एक आम आदमी के पास एक राज था। उसने दावा किया कि एक तीसरी मंजिल है, ग्रैंड सेंट्रल की गहराई में एक छुपा हुआ प्लेटफॉर्म। उसके दोस्तों ने इसे अनसुना कर दिया, उसकी कल्पना का एक हिस्सा। लेकिन चार्ली अड़ा रहा। वह जानता था कि उसने क्या देखा था। जवाब ढूंढते हुए वह एक अनोखे सोर्स की तरफ मुड़ा। उसका दोस्त, एक मनोचिकित्सक, ध्यान से सुनता रहा। मनोचिकित्सक के पास एक थ्योरी थी। आधुनिक जीवन, उसने बताया, एक भारी बोझ है। तनाव, चिंता और डर इंसानी दिमाग को परेशान करते हैं। कुछ लोग, उसने सुझाया, अतीत में शरण लेते हैं। एक ऐसा समय जो ज्यादा सरल था, वर्तमान की जटिलताओं से मुक्त। क्या चार्ली की तीसरी मंजिल इसी इच्छा का रूप थी? भारी हकीकत से भागने का रास्ता? एक शाम, सोच में खोया हुआ, चार्ली ग्रैंड सेंट्रल में घूम रहा था। आसपास की जानी पहचानी चीजें बदलती हुई लग रही थीं। गलियारे लंबे हो गए, परछाई गहरी हो गईं। वह एक धुंधली सीढ़ी पर ठोकर मार गया जो नजरों से छुपी हुई थी। जिज्ञासा बढ़ी, वह नीचे उतरा। हवा भारी हो गई, आवाजें धीमी हो गईं, और वहां ये थी, तीसरी मंजिल। भाग 5। समय में पीछे कदम, पुराने न्यूयॉर्क की एक झलक। गैसलाइट लैंप एक बीते हुए जमाने को रोशन कर रहे थे। पुराने जमाने के कपड़ों में यात्री प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। लकड़ी के बेंच, पीतल की फिटिंग और कोयले के धुएं की खुशबू हवा में फैली हुई थी। एक स्टीम इंजन हिस हिस कर रहा था, जाने के लिए तैयार। ऐसा लग रहा था जैसे समय पीछे मुड़ गया हो। चार्ली 1890 के दशक के न्यूयॉर्क में पहुंच गया था। भाग 6। सफर की तलाश, पुराने पैसों की तलाश। चार्ली इस खूबसूरत अतीत में भाग जाना चाहता था। वह टिकट काउंटर के पास गया। गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, उसने कहा। एक ऐसी जगह जिसका उसने बचपन से सपना देखा था। टिकट मास्टर ने उसे अजीब नजरों से देखा। 50 सेंट लगेंगे, उसने धीरे से कहा। चार्ली का दिल बैठ गया। उसके पास सिर्फ आधुनिक करेंसी थी। उसका भागना रुक गया। उसने वापस आने का वादा किया। भाग 7। मायावी प्लेटफॉर्म, खोया और पाया, और फिर खो गया। दिन हफ्तों में बदल गए। चार्ली ने छुपी हुई सीढ़ी के लिए ग्रैंड सेंट्रल को छान मारा। हर कोशिश नाकाम रही। क्या उसने सब कुछ कल्पना किया था? क्या तीसरी मंजिल सिर्फ एक सपना था? शक पैदा हुआ, लेकिन दिल ही दिल में वह यादों से चिपका रहा। नजारे, आवाजें, समय में पीछे कदम रखने का एहसास। भाग 8। अतीत से एक संदेश। सैम का खत फिर से सामने आया। एक शाम, अपने स्टैंप कलेक्शन को देखते हुए चार्ली को एक पुराना खत मिला। यह सैम का था, एक दोस्त जो सालों पहले गायब हो गया था। डाक की मोहर, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस। जैसे ही उसने खत पढ़ा, उसकी रूह कांप गई। सैम ने एक सरल समय में शांति पाने के बारे में लिखा था। उसने चार्ली से अपने साथ आने, आधुनिक दुनिया के पागलपन से बचने का आग्रह किया। भाग 9। महान पलायन, गैलिसबर्ग में शांति पाना। और फिर चार्ली को समझ आया, सैम गायब नहीं हुआ था। उसे तीसरी मंजिल मिल गई थी। वह गैलिसबर्ग भाग गया था, जैसे उसने कहा था। चार्ली जानता था कि उसे क्या करना है। वह छुपी हुई सीढ़ी ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह गैलिसबर्ग में सैम से मिलेगा और वर्तमान की चिंताओं को पीछे छोड़ देगा। तीसरी मंजिल इंतजार कर रही थी।